ये सब जो है कलम ये सब लेके चलेंगे ताकि आपका जो है कोई तब आपको वहाँ से बायोमेट्रिक में जाना और बायोमेट्रिक से सत्यापन होने के बाद आप आगे बढ़ें। अपने अपने कमरा नंबर तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, चिपका हुआ है, आप लोग देख लीजिए आराम से लाइन अप होके थोड़ा ये जिला स्कूल में है। चल भाई वीडियो बना ले बे। पूरा आंध्र प्रदेश था कहाँ तक ये भागलपुर बांका पूर्णिया तो आप आंध्र प्रदेश अंगिका समझते हैं ऋषभ ये ऋषभ मैं हूँ शुभम शिवम नाम है। शिवम क्षेत्रीय भाषा थोड़ा शॉर्ट करिए करिए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीज। भागलपुर में कुल 42 परीक्षा केंद्रों पर आज 20,000 के करीब बीपीएससी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर और आप ये असली तस्वीर जिला स्कूल परीक्षा केंद्र से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं, रिवीजन में जुटे हुए हैं। बिहार सहित दूसरे राज्यों से भी परीक्षार्थी बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ दूसरे राज्य के परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्यों बीपीएससी परीक्षा को आपने चुना। कहाँ से आए पहले ये बताइए। जी, मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं बीपीएससी प्री 17 बीपीएससी प्री देने आया हूँ यहाँ पे। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवम दुबे है। तो शिवम जी, बीपीएससी परीक्षा को क्यों चुना बिहार? बीपीएससी देने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बीपीएससी रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और अच्छे नंबर में वैकेंसीज लाता है और उनको विद इन अ पीरियड उनको कंप्लीट भी करा देता है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है बीपीएससी की, इसीलिए हमने बीपीएससी को देने आए हैं। अच्छा, बीपीएससी की विश्वसनीयता पर क्या लगता है, कितनी विश्वसनीयता है इसकी? विश्वसनीय है क्योंकि रेगुलर टाइम पे हर साल वैकेंसीज अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं और उनको कंप्लीट भी कराया जाता है और डिले नहीं किया जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा और इसीलिए हमने ये बीपीएससी को एग्ज़ाम देने का चूज़ किया हमने। यूपी से आए हैं, यूपी में क्या स्थिति है? यूपी में भी सर एग्ज़ाम्स होते हैं और डिलेज होते हैं पर उनको कंप्लीट कर दिया जाता है और यूपी में भी एग्ज़ाम टाइम पे ही होते हैं। टाइम पर होता है? जी सर। बाबा ठीक ठाक रख रहे हैं सब चीज़? जी सर, बिल्कुल। ठीक। और दूसरे राज्य से हैं, झारखंड के हैं। झारखंड से अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं फ़िलहाल तो अभी केंद्रीय सरकार में कर्मचारी के तौर पे काम करता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषभ आनंद है। मैं झारखंड के गढ़वा जिला से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम लगातार पहले से भी देते आ रहा हूँ। 67 बीपीएससी से मैंने शुरुआत किया था और बीपीएससी को हमने इसलिए चुना है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम लेता है, काफ़ी टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट किया जाता है। हर चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबके सामने इनके द्वारा ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जाता है। यहाँ तक कि हम लोगों का सुझाव रहेगा कि जो देश की सबसे बड़ी चयन एजेंसी है यूपीएससी, उनको भी बीपीएससी से सीखना चाहिए। इन्होंने एक नज़ीर पेश किया है, हर चीज़ के बारे में ट्रांसपेरेंट है। प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ जारी कर देते हैं, आंसर की में सोर्सेस तक बताए जाते हैं कि किन सोर्सेस के आधार पे मैंने ये आंसर को माना है। प्रॉपर तरीके से लोगों से क्लेम लिए जाते हैं। इस वजह से बच्चों की जो विश्वसनीयता इस आयोग पे बनी हुई है
और ख़ास करके चूँकि मैं झारखंड से हूँ, तो आप लोग मीडिया रिपोर्टर हैं, आप लोगों को बेहतर जानकारी होगी वहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के बारे में और वहाँ की स्थिति के बारे में। तो हम लोग वहाँ से हताश हो चुके हैं, इसलिए हम लोग बिहार को चुनते हैं ताकि यहाँ पर रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं। झारखंड से निराश हैं झारखंड जी जी बिल्कुल, हम लोग निराश हैं। और आप लगातार कवर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि एक युवा वर्ग है जो झारखंड में पिछले 5-7 सालों से लगातार प्रताड़ित ही रह रहा है। अगर लोक सेवा आयोग की भी बात की जाए तो वहाँ कोई रेगुलरिटी उसमें नहीं है, 4-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। वहाँ पे तो ये स्थिति है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। हर एक के स्टेज के लिए वहाँ पे आंदोलन है, फॉर्म निकालने से लेकर फॉर्म भराने तक, एग्ज़ाम लेने तक, उसके बाद फिर पेपर लीक का सिलसिला शुरू होता है। उसके लिए आंदोलन करिए, लाठियाँ खाइए और फिर भविष्य अंधकार में चला जाता है। और दूसरी चीज़ है बिहार के बारे में सबसे मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि दूसरे स्टेट से आया है तो उसको हम नहीं भरने देंगे। ओपन सीट्स हैं, आप आइए। सिर्फ बीपीएससी के बारे में ही बात नहीं करूँगा, अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी ओपन सीट्स होती हैं, तो आप आकर के एग्ज़ाम दीजिए। बाकी आयोग भी लगभग ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं, इसलिए युवाओं, जितने भी हिंदी बेल्ट के युवा हैं, उन सबके बीच में एक उम्मीद की किरण बिहार ही नज़र आती है। बिहार ही अच्छा, आप केंद्रीय नौकरी कर रहे हैं जी, उसके बावजूद फिर बीपीएससी का जी मैं अभी एक काफ़ी निम्न स्तर का कर्मचारी हूँ केंद्रीय सरकार में। और सबकी कोशिश रहती है कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की, चूँकि हम लोग पहले से भी मैं पीसीएस की ही तैयारी कर रहा था, लेकिन जो झारखंड की मैंने आपकी उदासीनता वाली स्थिति बताई, उसी मजबूरी बस मुझे सेंट्रल का एग्ज़ाम देना पड़ा और एक छोटी सी नौकरी मिली तो उसको मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। तैयारी कैसी है? तैयारी फ़िलहाल ठीक ठाक है, उससे संतुष्ट हूँ मैं। संतुष्ट है जी। एमपी के हैं, कहाँ से हैं? एमपी में कहाँ से? ग्वालियर जिले से। क्या नाम हुआ? शिवम शर्मा नाम है मेरा। शिवम जी बिहार आए एग्जाम देने के लिए, क्यों? जी सर, पहले तो यहाँ पे वैकेंसी ठीक है और ये क्या अपनी तय समय सीमा में परीक्षा को संपूर्ण करा लेता है पूरी। और एमपी में यही चीज़ नहीं है। एमपी में क्या होता है, 60 वैकेंसी निकाली उसने, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा ऐसा फंसा के रखा है कि उसको क्लियर नहीं करना। सरकार के साथ में उनने एक नया फार्मूला निकाल लिया कि 87% को हम नौकरी देंगे, 13% को रिजर्व में डाल देंगे, जब तक आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। और इस तरीके से इसको ख़राब करके रख दिया है कि उसमें हज़ारों वैकेंसियाँ अटक गई। तो मतलब युवाओं के साथ में वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। 60 वैकेंसी, कभी 40 वैकेंसी, कभी निकालना ही नहीं है। अब इस रवैये को देखते हुए बीपीएससी ज़्यादा सही है, रेगुलर ले रहा है एग्ज़ाम और उसके बाद में माइनस मार्किंग भी है, वो भी सही है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है बीपीएससी की, और प्रिपरेशन की है इसकी, तो ठीक है। तैयारी कैसी है? हाँ बढ़िया, ठीक है। बिहार सरकार पर कितना भरोसा है? इस चयन आयोग पर कितना भरोसा है? अब चयन आयोग मतलब रेगुलर अगर कोई भी चयन आयोग भर्ती करवा रहा है तो उसकी मतलब निष्पक्षता तो फिर वो दिखती है, सही है वो। सही है। तो इस तरह हमारे साथ बिहार के अलावा भी दूसरे राज्य से जो परीक्षार्थी बीपीएससी के 17वीं भर्ती में शामिल होने के लिए आया है, 17वीं पीटी का एग्जामिनेशन देने आए हैं, उन सभी का कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा जो बीपीएससी के द्वारा जो यह एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्ट्रीज, भागलपुर।